आज की कहानी है उस वक्त के बारे में जब सिंध में हालिया बारिशों की वजह से सैलाब नहीं आया था, और जब बारिशों की वजह से मौसम हसीन था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घुमा फिरा जाए और अपने फ्रेंड से मिलने जाया जाए जो कि दूसरे शहर में रहता है। ट्रेन को टाइम पर आता देखकर मैं बहुत खुश था। मैं इतना खुश था कि मैंने ट्रेन का नाम ही नहीं देखा और मैं गलत ट्रेन में चढ़ा। तो पता चला कि ये जो ट्रेन इस वक्त आई है, जो कि उसूलन मेरी ट्रेन का टाइम बनता है, वो तो सुबह वाली ट्रेन है जो ऑलरेडी 2 घंटा लेट है। इसका मतलब ये कि अब मेरी ट्रेन ने भी 2 घंटा लेट आना। लेकिन मैं तो ट्रेन में चढ़ चुका था। टिकट चेकर को जब मैंने पूरी कहानी सुनाई तो उसने मुझसे इस वाली ट्रेन के टिकट के पैसे नहीं लिए और मुझे कहा कि हैदराबाद तक फ्री सफ़र करो, वहाँ उतर कर 2 घंटे इंतज़ार कर कर अपनी ट्रेन में वापस चढ़ जाना इस ही टिकट के साथ जो तुम्हारे पास है। तो फिर क्या था, यही किया और पहुंचा अपने दोस्त जय बाजी के पास। भाइयों फाइनली मुझे जय पाजी मिल गए। पाजी हाय बोल दीजिए। हाँ हेलो हाय क्या हाल है जी? चलो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी बस स्टेशन से निकले ही हैं और पेट्रोल एंड हो गया। कि जो इनके घर में छोटे हैं वो बाइक का पेट भरने के लिए हम उसको लेकर गए पेट्रोल पंप, और अपना पेट भरने के लिए हम आ गए शाह पंप रेस्टोरेंट में। और वहाँ चिकन कढ़ाई खाई या मटन खाई याद नहीं। यहाँ की कैमरा खुलती ही तो तुम ये मुंह बनाते हो ना। और फिर मैं घर जाकर सो गया। और जब मैं सुबह उठा तो एक हसीन नज़ारा मेरा मुंतज़िर था, या यूं कह लें कि मैं जिसका मुंतज़िर था। मीरपुर खास मिलने दोस्त के पास, बिना धूप जैसे हो गया सोलर उदास। जय पाजी है मेरे लिए तो इतना खास, 4 दोस्त टोली है बना के निकले साथ। गोइंग टूर ऑन टेढ़े मेढ़े रास्ते, let me tell you something, बॉटल्स छुपा दे मेरे पास है, भरी बरसात है। Wanna go to उमरकोट, आमिर भाई भी मेरे साथ है। कैसी नाम है भाई? आप तैयार? बस तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। चलें चलते हैं। दुनिया में मौसम 4 पहिए की ये कार, 4 दोस्त साथ, 400 बहार। 4 दोस्त साथ, 400 बहार। दुनिया में मौसम 4 पहिए की ये कार। तो बेसिकली हम उमरकोट आए हैं किला देखने के लिए, जो कि हमने कभी देखा ही नहीं था। इसको उमरकोट का किला कहते हैं। दूर से ही आपको इसकी दीवारें नज़र आ जाती है। बेस्ट सीन मुझे तो ये लगा कि आप गाड़ी लेकर अंदर चले जाते हैं और पार्किंग भी वहीं कहीं मिल जाएगी आपको। मैं अभी सफ़र करके कराची से पहुंच गया हूं उमरकोट के किले पे। ये उमरकोट किला नहीं है, उमरकोट किला मेरे पीछे है। वो तो भला हो बादशाह भाई का जिन्होंने सही वक्त में ही किला बना दिया, वरना हमारा बस चले तो हम कचरे का ही किला बना दें। खैर, हमारा वेलकम किया यहाँ पे कौसे ख़ज़ान है, जिसको आम ज़बान में रेम्बोज भी कहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी घर से निकल रहे, पर थे आसमान में, धूप निकली हुई है, बारिश भी हो रही है और कौसे क़ज़ा भी है। ये एक्सपीरियंसेस तो बाबा बहुत डिफरेंट हैं। और मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं। अगर किसी ने मेरे किले की तरफ आंख उठा के देखा, बम मार दूंगा उसकी बम में। भाई ये मेरे साथ हैं जय पाजी। इनकी बदौलत ही आज मैं उमरकोट पहुंच सका हूँ, वरना मैंने सिर्फ नाम सुना था और कोई भी मैं आया नहीं था। इस किले का असली नाम तो अमरकोट फोर्ट था, जो कि बाद में उमरकोट फोर्ट बन गया, जिसको हिंदू सोधा राजपूत राणा अमर सिंह सोधा ने 11 सेंचुरी में तामीर करवाया था। अलबत्ता ये किला जिस शहर में मौजूद है उस शहर का नाम उमरकोट था। यहाँ पर एक अजायब घर भी है जिसके अंदर पाकिस्तानी का दाखिला 20 रुपये, लेकिन अगर आप गलती से फॉरेनर हैं तो आप 600 रुपये देकर यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर, जो शहंशाह ऑफ हिंदुस्तान भी कहलाते हैं, उनकी पैदाइश भी इसी किले में हुई थी। जब उनके वालिद हुमायूं ने 15 अक्टूबर 1542 को शेर शाह सूरी के सिपाहियों से शिकस्त खाने के बाद यहाँ पर पनाह ली थी, और उनको पनाह देने वाले उस वक्त की मशहूर हस्ती राणा प्रसाद सिंह सोधा थे। इस किले से मंसूब एक कहानी और भी है। एक मारवी नाम की खातून, जो कि अपनी खूबसूरती की वजह से काफ़ी तवज्जो का मरकज़ रहा करती थी, तो उस वक्त के मौजूदा रूलर उमर ने मारवी को शादी का पैगाम भेजा, जिसके मना हो जाने के ऊपर मारवी साहिबा को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन फिर काफ़ी सालों के बाद जब मारवी का फैसला नहीं बदला और वो अपने फैसलों पर अटल रही, तो फिर उसको रिहा कर दिया गया। इस जगह को रिपेयर करके, इसकी मुरम्मत करके, इसको आर्ट्स एंड कल्चर और मुख्तलिफ फ़नून पर मबनी मज़ामीन की कोई दरसगाह भी बनाई जा सकती है। बाहर से लोगों को इनवाइट भी किया जा सकता है, यहाँ की हिस्ट्री बताई जा सकती है और थोड़े बहुत पैसे भी कमाए जा सकते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब करेगा कौन? खैर, ये तो करने वालों को सोचना चाहिए। हम तो अब ये सोचे कि हमने अब नेक्स्ट क्या करना है। वापसी के रास्ते में किसी का ट्रैक्टर गलती हो गया, खैर बुरी बात बॉयज़। उसके बाद पेट ने हमें सताया तो सोचा क्यों ना मैग मलार के ऊपर जाकर कुछ खा लिया जाए। और फिर उसके बाद हम खाना खाकर घर चले गए और इंतज़ार किया अगले दिन का।
असली स्पेशल थादल, खास बिलाड़ो शाह। इनकी आदत है पानी पिलाते हैं। यार ऑनेस्टली मैंने कभी इस शरबत के बारे में सुना ही नहीं, पता नहीं क्या चीज़ है ये। क्या चीज़ है ये? ना ना बस ये है बेड़ा, बेलाड़, इसको बोलते हैं बिलाड़ो। थादल। सही से बोलो ना आपने। सौंफ सौंफ की खुशबू आ रही है। यार ये थादल है, इसको बेलाडो शाह के यहाँ की बड़ी अच्छी सूखड़ी है। और मतलब यहाँ आप यहाँ से गुजरे या मीरपुर खास आए तो बेलाडो शाह में हमने थादल नहीं पी तो मैंने कुछ नहीं किया। आप हमारे को खिदमत का मौका दो, हम आपको थादल पिलाएंगे। ले आओ फिर, थैंक यू। ट्राई करते हैं आपकी खिदमत में। मिक्स तो बड़ा अच्छा किया हुआ है भाई इन लोगों ने। थादल ही है ना, भंगवंग तो नहीं है कहीं। यार ये तो बहुत मज़े की चीज़ है यार, बहुत मज़े की चीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है इसका। इसमें शामिल है काजू, पिस्ते, बादाम, 5 मगज, 7 मगज, लौंग और इलायची भी, और शायद सौंफ भी। बहुत अच्छे से मिक्स किया हुआ है। हल्का ले रहा था मैं इसको वहीं। भाई एक ड्रम बांध दे यार, एक ड्रम बांध दे, एक ड्रम। थादल पीने के बाद तो मानो मन को शांति मिल गई। उसके बाद हम निकल चले मिट्टी के लिए। वैसे तो हमें बहुत आगे जाना है, लेकिन हम मिट्टी में एक रात कयाम करेंगे और दूसरे दिन सुबह उठ के फिर जाएंगे। यार आमिर भाई, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी पुरानी वीडियोस है उनको भी व्लॉग में ऐड कर दें, क्या कहते हैं? नहीं, हम ऐसी वीडियो बनाते हैं, हमारे पास ही रहेंगी वो। 3-4 घरों में तलाकी हो जाएगी। खेतों के अंदर बैठे होंगे हम लोग। हाँ, आप क्या करें बाजी? असल में हमारे दिलों में घूमने की लालच तो जय पाजी ने डाली। उन्होंने हमें बताया कि थरपारकर में एक जगह है जिसका नाम है सारद्रो, और जब बारिश का मौसम आता है तो सिर्फ 3 दिन के लिए वो जगह निहायत ही खूबसूरत हो जाती है। पाजी के बगौल वो जगह ऐसी खूबसूरत हो जाती है कि आपने वैसी जगह कभी देखी ही नहीं होगी। तो बाबा साईं से इंतजार किस बात का है, चलो अभी चलें फौरन। चलते चलते हमारी आंखों के सामने फिर वो मंजर भी आ गया जिसको देखकर हमारी थकन ही उड़ गई। मतलब कि वो जमीन जो सिर्फ सहरा, गुंजान, बंजर, बर्बाद पड़ी होती थी, अब वहां पर बारिश के पड़ जाने से सब्जा उगाया है भाई, दरख्त निकल आए हैं भाई। हम लोग जा रहे हैं मिट्टी, और मिट्टी से आगे जाएंगे नंगर पारकर। लेकिन हमारे रास्ते में एक छोटा सा टीला आया, क्योंकि जैसे ही आप मिट्टी के रास्ते से शुरू होते हैं तो बेसिकली सहरा है आपके चारों तरफ, और सहरा में बड़ा अच्छा नज़ारा है। बारिश के बाद ग्रीनरी आ गई है, सहरा में बाहर का मंजर देखने को मिल रहा है। तो एक टीला मिला जिसके अंदर थोड़ी सी रेत वेत पड़ी थी, तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा चढ़ा जाए। सच पूछिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए कि ये जगह कितनी पुरसुकून है। जब भी इस सहरा को देखा तो हद निगाह तक इसका सिरा और आखिर नज़र नहीं आया। फिर ख्याल भी आया कि मैं कितना छोटा हूँ इसके आगे। और हाँ, एक और ख्याल भी आया कि इस शुभ मौके पे एक तस्वीर तो डाडो सुट्टो हो जाएगी मालिक। बॉयज़ बहुत खुश है, और हमारा एक दोस्त जो वो गाड़ी लेके भाग गया। जब बॉयज़ साथ होते हैं और दोस्त साथ होते हैं ना, तो आप जंगल में भी मज़ा ढूंढ लेते हैं। हमारा दोस्त एक गाड़ी लेके भाग गया और हम पैदल सफ़र कर रहे हैं अब अपनी मंजिल की तरफ। पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा खैर, लेकिन देखते हैं कितनी देर में आता है। मिल गई गाड़ी, मिल गई। अब ये बंदा किधर है भाई? तो भाई बैठ जाओ, इससे पहले फिर भाग जाइए, फिर भाग जाए भाई। जिंदो तो भाई भरा हुआ है ना, ये बोल लिया हो, तू बोल रहा है। कसम से भगा के देखो पसीने निकाल दिए पूरे। जरूरी है एनर्जेटिक, यू नो, दिस इज वेरी एनर्जेटिक। मेरे ओपनर हो गए हो बेटा, नो Behind me you can see I love मिट्टी। भाई ये जो स्पॉट है हमें जो पीछे नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे गड्डी बेटे है थरपारकर मिट्टी जो है लोग बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन बहुत लोग आ चुके हैं, अभी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी है। और जो है गेस्ट हाउस वगैरह ये वो घूमने का स्पॉट अच्छा है, कराची से लोग आने लग गए हैं। इस जगह को गड्डी 1 कहते हैं, और जब रात का अंधेरा हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सितारे उमड़ आए हैं ज़मीन के ऊपर। और इस तरफ इन्होंने पार्क बनाया हुआ है जहाँ पे बच्चे आते हैं, फैमिलीज आती हैं, खेलते कूदते हैं, एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी के मज़े लेते हैं। और फिर जब आप इस तरफ देखेंगे तो वहाँ दूर आपको गड्डी 2 की लाइटें नज़र आएंगी। ये भी गड्डी 1 की तरह की जगह है, लेकिन वो ज़्यादा पुरसुकून है। वहाँ पर ज़रा पुरसुकून लोग जाना पसंद करते हैं। हम भी वहाँ जाएंगे, लेकिन आज हमारा प्लान वहाँ जाने का नहीं है। आज हमारा प्लान ये है कि हम मिट्टी में ना रुकें और डायरेक्ट इस्लाम कोर्ट में रुकें, क्योंकि हमने जाना है नगर पारकर, और
रात में जितना सफ़र हम तय कर सकते हैं तय कर लें, ताकि अगले दिन हमारा सफ़र थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ, तो हम इस्लाम कोर्ट में आज मौजूद हैं और हमको किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक गेस्ट हाउस में रहें। उन्होंने अरेंजमेंट कराई। हम जब अंदर पहुँचे तो एक बंदा सिर्फ एक वक्त में अंदर चल सकता है। 3 बेड्स डले हुए थे और बहुत बुरी हालत थी और खटमट लटमट थे। तो हमारे एक्सपीरियंसेस बुरे रहे और हम अभी होटल के नीचे बाहर बैठे हैं, सोच रहे हैं गाड़ी में सोएं, नहीं तो किसी पहाड़ी पे सोएंगे। तो भाई यहाँ नहीं सोएंगे। हाँ, आपसे इल्तिमास है कि किसी भी होटल में जाएं, सबसे पहले बेड चेक करें, उसके कंबल चेक करें और दीवारों पे देखें कोई पिचकारी तो नहीं पड़ी है जिसको धुलने की जरूरत है। जो कुत्ते। तो अब हम निकल रहे हैं आधी रात को और देखेंगे कोई ठिकाना ढूंढेंगे जिस पे हम रह सके। अपना कोई ठिकाना। इस मनोरंजन के बाद जयपाल जी ने 2-3 फ़ोन घुमाए और रातों रात हमारे लिए एक आलीशान जगह का इंतज़ाम कर दिया गया, जहाँ पर हम जाकर सो गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो एक अलग कहानी है, बताऊंगा अगले व्लॉग में।